जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। जो दलितों के घरों को उजाड़ा जा रहा है उसको लेकर जीतन राम मांझी के तरफ से बातें सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताई है। कहना है कि घर तोड़ना है तोड़िए, अतिक्रमण अगर है तो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन उसी कोर्ट के आदेश में ये इस बात का भी जिक्र है कि जब आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो उससे पहले उसको कहीं जमीन दे दीजिए ताकि वो वहां रह सके। उसके बाद उसका घर तोड़ना है, जो करना है करिए। आप उसको कहीं ठिकाना दे दीजिए ताकि वो रह सके, ताकि वो अपने टूटते घरों को देखकर इधर उधर बिलखे ना, दौड़े ना, भागे ना। और जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है पूरे बिहार में, खास करके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, और महिलाओं को जिस तरीके से पुलिस के द्वारा पीटा जा रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दलितों के घर टूटते घर को देखकर मांझी चुप थे, चिराग पासवान चुप है, सब लोग चुप है, लेकिन जीतन राम मांझी ने आज आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ ही दी है और कहा कि देखिए, अतिक्रमण हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी के घरों को उजाड़ दीजिए और उसको जमीन तक ना दीजिए। उसको जमीन देना चाहिए, उसको रहने के लिए कहीं आप उसका इंतजाम करिए। इस ठंड में जिन लोगों का घर टूट रहा है, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। पुलिस जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां चला रही है, वो देख नहीं रही है कि किसको पीट रही है। पुलिस जो है, पुरुष पुलिस, वो महिलाओं को पीट रही है, लेकिन इस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी करना कितना सही है? ठीक है, आप आदेश आया, वो लोग, कोई भी घर खाली नहीं करता है, किसी को भी लगता है कि कितने सालों से बनाया ये आशियाना है, इसको क्यों कहीं एक पल में उजाड़ देगा, सबको बुरा लगता है। तो जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई जा रही है, और खास करके दलितों का जो घर उजड़ रहा है, और उस पर ये दलितों के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन लोगों ने चुप्पी साध रखी है, उनका कहना है कि आज जीतन राम मांझी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। कह रहे हैं कि घर तोड़िए, लेकिन कम से कम उनको कहीं आप जमीन मुहैया करा दीजिए ताकि वो उसमें रह सके, ताकि वो अपने घरों को टूटे दे, कहीं अपना आसरा बनाए, कहीं टेंट लगाए, अपने सर को छुपाए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो इस ठंड में कहाँ जाएगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इस सब का इलाज हो सके, लेकिन नहीं, सीधे बुलडोजर चला देना है। अगर कोई बीच में आता है तो उस पर लाठी चलाना है। और ये दिख रहा है ये पूरा प्रकरण ये बताता है कि किस तरीके से बिहार में बेहतर सरकार बनाने की जिम्मेदारी ली गई है। उस बेहतर सरकार बनाने की जिम्मेदारी को इस तरीके से पूरा किया जा रहा है कि जो भी हो उसको पीट के भगाओ, जैसे भी हो खाली कराओ, और ये सब कुछ दिख रहा है। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।